दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे डेली का वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। पाकिस्तान स्टॉक चेंज 732 पॉइंट्स का फिर आज उछाल देखा गया। इस उछाल के बाद 74,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। हंड इंडेक्स 74,531 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। कल की तैयारी करेंगे हम। आज कल जो इंडेक्स हैवीवेट्स और 7 आज हमारे पास मज़ीद शेयर हैं, जिनमें के 3 ब्रेकआउट और 4 शेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं, उन पर हम बात करेंगे। तजिया करेंगे बाज़ार का, जहां पर बाज़ार में 732 पॉइंट्स का उछाल आया। लेकिन इस उछाल के दरमियान बहुत सारा चीज़ें बदली, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई। आज नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में आज कमी हुई और जो ताकत का तवाज़ुन वो काफ़ी हद तक बिगड़ता हुआ देखा गया। बाज़ार के अंदर वॉल्यूम आज लगातार दूसरे रोज़ मज़ीद गिरे हैं। इंडेक्स हैवीवेट वो स्टॉक्स जो कि पिछले चंद दिनों से कोई बड़ा पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था हंड इंडेक्स को उछालने में, आज वो आगे बढ़े। जिस तरह से आज ओजीडीसी, लकी, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र में दूसरे स्टॉक्स, जबकि सीमेंट सेक्टर में लकी ने लीड किया बाज़ार को। सबसे बढ़कर बैंक्स ने आज लीड किया। बैंक्स में तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स एमसीबी बैंक, मिज़ान बैंक, यूबीएल, एचबीएल इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया और इनकी कंट्रीब्यूशन हंड इंडेक्स का ये बड़ा उछाल बनाने में कामयाब हुई। इसके बावजूद कि कमर्शियल बैंक्स ने आज उछाल दिया, नेशनल सेविंग स्कीम्स के रेट मेजॉरिटी उसकी स्कीम्स में आज कम हुए हैं। 24 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। ये कमी इस वक्त में हो रही है जहां पर एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट्स अब बहुत कम अरसे के मेहमान रह गए हैं। 22% की जो मौजूदा उनकी सतह है वहाँ पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोग्राम और उसके साथ साथ अपकमिंग बजट, ये वो मेन फोकस की खबरें हैं जो कि इस वक्त भी बाज़ार में गर्म है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन गवर्नमेंट ने एक बार फिर से तहैया किया है कि मई का महीना ख़त्म होते होते जो प्रोसेस है प्री क्वालिफ़िकेशन का इस बिड के लिए वो मुकम्मल हो पाएगा। लेकिन एक्चुअल जो उसकी डेडलाइन थी वो 3 मई थी। 3 मई गुज़रे, काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या मई के अख्ताम पर क्या जो प्री क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस है बिडिंग का वो पाया तकमील को पहुंचेगा या मज़ीद उसमें वक़्त दरकार होगा हुकूमत को। इसके साथ साथ पीआईए में आज कुछ बेहतरी देखी गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोग्राम और उस हवाले से सिटी बैंक की एक रिपोर्ट जो कि कल उसने पब्लिश की, जो कि अभी भी मीडिया में बहुत वाइडली सर्कुलेट हो रही है। फ़ंड का साइज़, कब ये प्रोग्राम फाइनलाइज हो सकेगा, उस पर बात की सिटी ग्रुप ने। जबकि दूसरे जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं उसको छेड़ा है उसने। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में भी बात की। एक्सपेक्टेड सिटी बैंक का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बाय जुलाई 2024 एक बड़ी रिडक्शन की हैं इंटरेस्ट रेट्स में। आज जहां पर हमने बाज़ार पर दोबारा अगर हम बात करें तो इंडेक्स हैवीवेट्स स्टॉक्स का दिन रहा, जहां पर दूसरी साइड पर हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग रखी। कल जहां पर पीओएल ने लीड किया था, ईएनपी सेक्टर ने, आज उसको सहारा दिया ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम और मारी पेट्रोलियम ने। इस सेक्टर ने भरपूर कंट्रीब्यूट किया। जबकि फर्टिलाइज़र सेक्टर, एंग्रो फर्टिलाइज़र काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद आज एक बार फिर से गर्म देखा गया और अब क्या 165 रुपये की सतह को बढ़ रहा है। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और उनका चूँकि बैंक्स का
और फर्टिलाइज़र का आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से करेक्शन में थे। आज वो सिलसिला जहां पर इंट्राडे 100x कम से कम काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की जद में था, और जो बैलेंस ऑफ पावर है आज के सेशन में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बिगड़ा है। 386 टोटल शेयर्स में आज काम हुआ, और इन 386 शेयर्स में 193 स्टॉक्स पॉजिटिव देखे गए, जबकि बड़ी लिस्ट रही जिनमें आज मनफी क्लोजिंग हुई। 182 स्टॉक्स आज नेगेटिव बंद हुए, 11 मुस्तहकम पाए गए हैं। ये चेंज ऑफ पावर हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर जिन स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है 100x की कंपोजिशन में, उनकी, और जो जिनकी बहुत बड़ा वेटेज है 100x की कंपोजिशन में, एक बड़ी घमसान की लड़ाई है। और ये लड़ाई इस वक्त आज जो जीती वो इंडेक्स हैवी वेट ने जीती। कल अगर हम कल देखें, कल की तैयारी के हिसाब से 100x की जो ये एक बड़ी वाइल्ड किस्म की अप मूव है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकती है वो इन तमाम 100 इंडेक्स हैवी वेट, जिसमें कि OGDC, और OGDC एक आउटस्टैंडिंग आज क्लोजिंग थी उसकी पिछले 3 हफ्तों की बुलंद सतह। अब अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है 155 रुपये की सतह का। मीज़ान बैंक रिवाइवल देखा गया आज स्टॉक में। 238 रुपये की जो प्रीसीडिंग हाई है वो लेवल रह सकता है प्रॉफिट टेकिंग का, चूँकि अभी जैसा कि नेशनल सेविंग स्कीम्स का स्लैश करना प्रॉफिट्स को अपनी मुख्तलिफ स्कीम्स पर, मेजॉरिटी स्कीम्स पर वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स में जो रिडक्शन है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है नेशनल सेविंग स्कीम्स। उससे पहले बैंक्स में चूँकि अभी बहुत सारे लोगों के पास उनकी कस्टडी में होंगे स्टॉक्स, माल होगा, तो उसको लिक्विडेट करने के लिए यहाँ हम उसको रद्द नहीं कर सकते कि जो प्रीसीडिंग हाई थी इन स्टॉक्स की, जैसे कि मीज़ान बैंक 235 या 238 रुपये, MCB बैंक 218, 220 रुपये, और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो HBL और जो उसका प्रीसीडिंग हाई था वो एक किस्म का टारगेट रह सकता है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक या दूसरे जो लो थोड़ी सी प्रोफाइल स्टॉक्स हैं बैंक्स में, वो भी इस जो चेंज है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जिसमें कि सीमेंट लकी आज 880 रुपये बुलंद तरीन सतह है। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है वो 950-955 रुपये की सतह है, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम आज थोड़ा सा लैग किया, लेकिन कल जहां पर 100x की जो परफॉर्मेंस अपकमिंग वाइल्ड परफॉर्मेंस है उसको हम देखते हैं, डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करने की पूरी पोजीशन में है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने आज कंट्रीब्यूट किया, और अपकमिंग जो उसका प्रीसीडिंग हाई है 80-81 या मैक्सिमम 82 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। IT सेक्टर और स्टील सेक्टर में आज थोड़ा सा रुझान मनफी देखा गया। हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी सारे दिनों से जब से ये एक किस्म का एक बड़ी रैली शुरू हुई है, स्टॉक की रिप्लेसमेंट उस पर जो अगर हम उसको एनालाइज़ करें, बड़ी तेज़ी के साथ रिप्लेसमेंट होती है। 100x को ताज़ा दम जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक करेक्शन की दोबारा से कंट्रीब्यूट करते हैं एक रेस्ट के बाद। जो ये सिलसिला कहाँ तक जाकर रुकेगा, अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग एक नई प्रोजेक्शंस शुरू कर रहे हैं 100x की बाय दिसंबर या बाय जून 2025 के लिए बड़ा टारगेट आ रहा है। लेकिन इसी स्ना में अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर मौजूदा लेवल्स पे वो तकरीबन 75,770 पॉइंट्स की सतह पर, जो कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम बात करेंगे आज के जो हमारे टॉप 7 स्टॉक्स हैं आज की लिस्ट में।
और टॉप ऑफ द लिस्ट जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, हाईटेक ल्यूब्रिकेंट्स 21 रुपये 70 पैसे की सतह को स्टॉक ने, जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ब्रेकआउट किया। अपकमिंग अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो 44 या 45 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि PSX बजाते खुद उसने ब्रेकआउट किया 12 रुपये 15 पैसे की रेजिस्टेंस को, और अब अगला जो उसका पॉसिबल टारगेट है वो 17 या 18 रुपये की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। एक्साइड बैटरीज़ 448 रुपये की क्लोजिंग थी आज स्टॉक की, 440 रुपये को फाड़ा है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल था। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस रह सकता है या रेजिस्टेंस का लेवल रह सकता है वो 509-510 रुपये की सतह। दूसरा जो स्टॉक्स जिनमें के इस वक्त जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो के पर्सपेक्टिव में। नंबर 1 बैंक इस्लामी 22 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग, और अपकमिंग जो टारगेट 25 या 26 रुपये की सतह का। द क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स 16 रुपये 8 पैसे की क्लोजिंग, अपकमिंग जो टारगेट है इनिशियली वो 18 रुपये का है, जबकि इस ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट हो सकता है वो 24 या 25 रुपये की सतह का। गैट्रून इंडस्ट्रीज़ आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग थी। डाउन साइड अगर हम देखें 185 रुपये का स्टॉप लॉस, अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का मिनिमम कम से कम 302-304 रुपये की सतह पर, चूँकि स्टॉक एक किस्म की उसकी जो नेचर है वो इस किस्म की नेचर है कि उसका जो शेयर कैपिटल है वो बहुत मुख्तसर है, और ये मुख्तसर शेयर कैपिटल जहाँ पर हम कैपिटल गेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देता है उन शेयर्स को जिनका शेयर कैपिटल लिमिटेड होता है। तेज़ी से जो शेयर की प्राइस है वो मूव करती है अप या डाउन। नंबर 7 हमारा जो स्टॉक है पंजाब ऑयल मिल्स 102 रुपये का डाउन साइड स्टॉप लॉस, जबकि इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस 145-147 रुपये के दरमियान में देखने को मिल सकती है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे नई खबरों नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।